ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुख करेंगे आगरा की ओर। जी हां, खबर आगरा से है, जहां कस्बा एतमादपुर में 7 दिवसीय कंस मेले में 6वें दिन कवियों ने अपनी कविताओं से नगरवासियों का मन मोह लिया। कवि सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं कवि सम्मेलन में कवि डॉक्टर अरुण उपाध्याय, कवि दिलीप बघेल, फिरोजाबाद से आए कवि पदम अलबेला, कवि धर्मेंद्र शर्मा, कवि ऐलेश अवस्थी, कवित्री डॉक्टर ज्योति उपाध्याय, गाजियाबाद कवि मृदुल माधव पाराशर ने ऐसी कविताएं सुनाई कि जनता ताली बजाती नजर आई। सभी कवियों को नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुशवाहा के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश बघेल ने भी सभी कवियों को सम्मानित किया। आज 7 दिवसीय मेले का आयोजन चल रहा है और आज 6वां दिन है। कवि सम्मेलन हुआ, किस तरह से कवियों ने अपनी व्याख्या की? मैं सभी कवियों को मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। सभी श्रोतागण को, सभी नगरवासियों को मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। कवियों ने जनता का कुछ कविता गाकर मन जीता, उन सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी पूरी जनता को शांतिपूर्वक सुना और शांतिपूर्वक बनाए रहे। और सभी इस कंस के मेले को मैं बहुत बहुत सभी श्रोताओं को, सभी कवियों को अपनी तरफ से बार बार हृदय से वंदन करता हूँ। धन्यवाद। क्या लगता है, पिछले साल की अपेक्षा इस बार भीड़ ज़्यादा रही, कम रही? नहीं, इस बात को तो मैं नहीं कह सकता, ज़्यादातर मेले में नहीं आया, लेकिन भीड़ तो दुकानदारों की भीड़ तो अच्छी है। पहले भी थी, अब भी थी। और सभी दुकानदार अच्छी तरह से सजी हैं। पूरी पुलिस प्रशासन साथ है, नगर पालिका के कर्मचारी, सभी पत्रकार बंधु पूरा तरह से मेरा साथ दे रहे हैं। कोई किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। जो बात होती है सब बताते हैं समय समय पर। और मैं सभी पुलिस विभाग और नगर पालिका कर्मचारी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सफाई कर्मचारियों को, सबको, पत्रकार बंधुओं सबको हृदय से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस शांति बना रहे। कल समापन है और मेला में पूरी तरह से शांति व्यवस्था। अपना परिचय दे दीजिए। मैं पदम अलबेला, हाथरस के पास एक गांव है कोटा पदू जी। और मैंने कविता से, अगर मेरे गांव को आप देखेंगे तो वहाँ जब शिवपाल सिंह थे PWD के मंत्री, तो 1 करोड़ रुपया वहाँ से लाया। 25 लाख मेरे गांव के लिए दिए उन्होंने, 75 लाख सड़क को दिए। मेरी कविता पे वहाँ हैदरा में मैंने कविता पढ़ी और कविता अंतर मन को छू लेती है तो आदमी इतना भावुक हो जाता है। लेकिन होनी चाहिए कविता। और ये लोग जो चुटकुलेबाजी और ये करते हैं, कविता में संदेश होना चाहिए कि कुछ संदेश लेके जाए कि क्या होता है। तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए और बहू और बेटों के रंग में करो ना हम टाइम पास करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और साहब और क्या बढ़िया आपको सम्मान प्राप्त करना है इस उम्र में कि हाँ में हाँ मिलाते रहो और चक्कर मार खाते रहो। अरे बहू ने बनाया, उसकी तारीफ कर दो तो अच्छा मिलेगा। और जरा नानो करेगी तो बहू कहेगी रही है। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक्कर मार खाते रहो, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। दादा, इस बार देखा जा रहा है आपके आने से और 2:45 बज चुके हैं। जी। और सभी लोगों ने कवियों को बहुत अच्छी तरह सुना है। क्या राज है चीज़ का? इस चीज़ का राज ये है कि कविता में दम है साहब। कवियों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो आज जो कवियों ने कविता सुनाई, जो आपने 3 बजे तक सुना है, इसका राज ये है कि क्योंकि कविता में दम था और श्रोता बहुत अच्छे थे। इसलिए ये कवि सम्मेलन इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है कि एक ऐतिहासिक कवि सम्मेलन आज का हुआ है। आप सागर हैं जी, आप सागर हैं। हाँ, उम्र के हिसाब से, लेकिन नवोदित जो कवि हैं उनके लिए आपका क्या गाइडलाइन है? गाइडलाइन ये है कि भैया ऐसा लिखो जो हम परिवार में सबके सामने सुना दूँ। ऐसा मत लिखो कि मैं अपनी बेटी के, बहन के, माँ के सामने नहीं सुना सकता। ऐसी कविता सुनाओ हंसाने के लिए। ऐसा करो जो सहज हो, सरल हो और सब समझे कि मुझे हंसा। क्या बात चाहिए? मैं राम प्रताप सिंह तोमर, व्यापार मंडल अध्यक्ष एतमादपुर। आज 7 दिवसीय जो कंस मेले का आयोजन चल रहा है, आज 6वां दिन है, कवि सम्मेलन हुआ, क्या कहना चाहोगे? कवि
समाज का एक आईना होते हैं। कवि अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने व्यंग्यों से और अपनी भाषा शैली से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध तो करते ही हैं, लेकिन ये समाज में एक जागृति लाते हैं, परिवार में एक जागृति लाते हैं, जीवन शैली को जीना सिखाते हैं। कभी पैसे के लिए नहीं भागते हैं, क्योंकि ये आईना है। जिस तरीके से आज हमारे कंस के मेले में इन्होंने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया, करीब 10 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ था और अब जो है 3 बजने जा रहे हैं, लेकिन श्रोता टस से मस नहीं हो रहे थे, जिसमें कवित्रियों ने और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि पुराने चावल फाड़ होते हैं जी, उनको सुनने के लिए 3 बजे तक श्रोतागण पूर्ण रूप से यहाँ पर एक भी श्रोता हिला नहीं। उन अलवेला जी को और बहुत ही बढ़िया तरीके से सुना और उन्होंने एक संस्कार भी दिए हमारी नई जनरेशन नहीं, पद्म अलवा जी को लेकर कुछ बहस भी हुई थी, क्या था पूरा मामला? नहीं, वो ऐसा था, हमारे कुछ युवाओं के अंदर ये आ गया था कि ये बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उनकी सोच अपनी अलग थी। उन्होंने सोचा बुजुर्ग हैं, ये आराम करेंगे, लेकिन मंच को रोकने का साहस यानी उन्हीं अलवेला जी के ही अंदर था। अलवेला जी को, यदि अलवेला जी को पहले बुलवा दिया जाता तो उनका काव्य पाठ पहले हो जाता तो शायद एक मंच 12 बजे ही उखड़ जाता, इसलिए लास्ट में उनको रखा। लेकिन हमारे कुछ भाइयों को ये गलतफहमी हुई कि ये बुजुर्ग हैं, इनको लास्ट में बुलवाया जा रहा है। तो इस तरीके वो आपस में ऐसी कोई बात नहीं थी, कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं। और कुल मिला के हमारा कंस का मेला और ये कवि सम्मेलन बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ और इसमें मैं नगर के सभी श्रोताओं को, देहात से आए हुए सभी श्रोताओं को उनका बहुत बहुत आभार करूंगा और यहाँ की व्यवस्थापकों को, चाहे वो चेयरमैन हो या नगर पालिका के अधिकारी हों, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे पत्रकार हों, उन्होंने अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन किया और ये मेला जो है अपने चरम पर पहुंच रहा है। कल इसका जो है 7वां दिन है और इसका समापन होगा। उसके लिए मैं आप सभी बंधुओं, पत्रकार बंधुओं से अपील करूंगा कि उसको और सही तरीके से अपना कवरेज करें, उसे दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय अटल। अजय जी, इस बार यमुनापुर में कवि सम्मेलन हुआ, आपने इतनी बढ़िया कविताओं से लोगों को संबोधित किया, क्या कहना चाहोगे? बहुत प्रभावित। ये लोगों को अगर अच्छा लग रहा है मेरी कविताएं सुनकर तो यही मेरी सफलता है और कविता की सार्थकता है कि लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम सही दिशा में अपना कवि धर्म बढ़ा रहे हैं। जी, युवाओं को लिए क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं के लिए है कि कविता की ओर मुड़े, कविता को सुने और उसका जो पाथे है, उसका जो दर्शन है, उसे ग्रहण करें जीवन में, क्योंकि कविता तो देश प्रेम का पाठ सिखाती है और देश प्रेम के साथ साथ वो जीवन के ज्ञान को भी दर्शाती है कि किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए। तो कविता बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया के ज़्यादातर जो धर्म ग्रंथ हैं वो कविता में हैं, चाहे हम कुरान की बात करें, चाहे हम भगवत गीता की बात करें, चाहे रामचरितमानस की बात करें। तो कविता क्या है, ये कविता की शक्ति है, इसलिए परमात्मा ने भी अपना संदेश कविता में दिया है। बहुत अच्छी बात। कविता मुद्दे में जान फूंक देती है, लेकिन आज लिफाफे में बिकती है, इसके पहले क्या है? हाँ, अब ये बदला है ट्रैक, भीड़ भी आई है कविता की ओर, तो कवियों की भी एक मजबूरी हो गई कि जो कभी ज़्यादा ताली बजवा लेता है तो उसके रेट बढ़ गए हैं, है ना। अगर श्रोता वास्तव में कविता पसंद करता है, अच्छा श्रोता वो है, आज भी ताली नहीं बजाता, क्योंकि कविता जो है हृदय का विषय है ना। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, कविता बुद्धिमान लोगों का विषय है, लेकिन इसमें भी अगर भीड़ और हल्के लोग आ जाएंगे तो कवि की भी मजबूरी होती है कि वो ताली के लिए उसको कुछ हल्का
आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।